अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद वोकेबलरी के बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज जो कि हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है बाय द वे। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी उतनी अच्छी आप जर्मन बोल भी सकते हैं और आगे इम्तिहान के लिए भी कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है आज का जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले कोशिश ये करनी है कि आप इसका मुझे बताएं। ठीक है, लफ्ज़ के आपको पता है, पहले मुझे पता हो कि आपको ये लफ्ज़ आता है कि नहीं आता डोइच में। ठीक है, ओके। फर्ज करें मैं आपसे पूछूं कि भाई कंबल को या छत को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं। वैसे एक ही लफ्ज़ है, हैं? कंबल को या छत को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, पता है आपको? बताइए। हम्म कंबल को या छत को जर्मन जुबान में पता क्या कहते हैं? डेखे। क्या कहते हैं? डेखे। ठीक है जी, ओके। डेखे कहते हैं और इसका आर्टिकल दी होता है, दी डेखे। दी डेखे, इसका मतलब होता है कंबल या छत, हैं? ओके, इसका मतलब कंबल भी होता है। मैं आपने यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसका उर्दू में मतलब। ठीक है, कंबल, ओके, या छत कहते हैं इसको। सही है, समझा रही बात आपको? कंबल या छत यानी डेखे। ओके। अब इसके एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ, एक या दो जुमले। मसलन कि मैं कंबल बिस्तर पर रख रहा हूं। एक जुमला इसका देखिए कि इश लेगे दी देखे, क्या बनेगा? इश लेगे। इश लेगे का मतलब है कि मैं रख रहा हूं। ठीक है जी, दी किसको रख रहे हैं आप? दी देखे, कंबल को। इश लेगे दी देखे है, मैं कंबल को रख रहा हूं। आउफ दस बेट, बिस्तर पर है। आउफ क्या बनेगा? आउफ दस बेट। auf das Bett यानी बिस्तर पर रख रहा हूं, हैं? Ich lege die Decke auf das Bett, कि मैं कंबल को बिस्तर पर रख रहा हूं, ये जुमला बनेगा। अच्छा, एक जुमला और देखें कि कमरे की छत सफेद है। अब छत का भी इसका जुमला देखें ना, कि कमरे की जो छत है वो सफेद है, हैं? दी डेखे क्या बनेगा? दी डेखे, दी डेखे यानी जो छत है। ठीक है, इम सिमर है, इम सिमर। ठीक है, इस्ट वाइस है, इस्ट वाइस। ओके, क्या बनेगा? दी देखे इम सिमर इस्ट वाइस। दी देखे इम सिमर इस्ट वाइस, के जो आपकी छत है कमरे की में वह इस्ट वाइस, वो सफेद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और जो अगला लफ्ज देखते हैं। चूल्हे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? चूल्हा जो होता है उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, बताइए? पता है क्या कहते हैं? हेर्ट। हैं? चूल्हे को जर्मन जुबान में कहते हैं हेर्ट, और इसका आर्टिकल क्या है? देयर। देयर हेर्ट। ठीक है जी, ओके, और इसका आर्टिकल है देयर। देयर हेर्ट यानी चूल्हे को कहते हैं। अच्छा, इसका कुछ अल्फाज देख लिए जर्मन जुबान में कि चूल्हा गर्म है, हैं? ये जुमला अक्सर आप बोलते हैं, वे चूल्हा गर्म है, हैं? क्या बनेगा? देयर हेर्ट इस्ट हाइस। क्या जुमला बनेगा? देयर हेर्ट है इस्ट, देयर हेर्ट इस्ट हाइस। ओके, देयर हेर्ट इस्ट हाइस है कि चूल्हा गर्म है। अच्छा, एक जुमला और देखें। मैं चूल्हे पर खाना पका रहा हूं। मैं चूल्हे पर खाना पका रहा हूं, क्या बनेगा? इश्कोखे। इश्कोखे, इश्कोखे का मतलब है मैं खाना पका रहा हूं। ठीक है जी, auf dem Herd क्या बनेगा? auf dem Herd, auf dem Herd का मतलब है चूल्हे पर खाना पका रहा हूं। ठीक है, ich koche auf dem Herd, मैं चूल्हे पर खाना पका रहा हूं। ओके, अच्छा जी, अगला है फ्राई पैन को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, बताइए? फ्राई पैन को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, बताइए? फ्राई पैन को जर्मन जुबान में कहते हैं, इसका आर्टिकल दी है, दीफाने में। क्या कहते हैं? ये लफ्ज आपको सारे आने चाहिए बाय द वे। दीफाने हैं, दीफाने कहते हैं फ्राई पैन को। ओके, अच्छा, अगला है फ्राई पैन साफ है। अगर आपने कहना हो भाई जो फ्राई पैन है वो साफ है, क्या बनेगा? दीफाने। क्या बनेगा जुमला? दीफाने, दीफाने इस्ट sauber, दीफाने इस्ट sauber, कि फ्राई पैन जो है वो साफ है। अच्छा, मैं सब्जी फ्राई पैन में भून रहा हूं या तल रहा हूं, हैं? इश बरात, क्या बनेगा? इश है, इश बरात। बराठे मतलब होता है बराठे, हैं? किसी चीज को तलना या भूनना, इश बराठे। ठीक है, दस गम्यूज है,
है das Gemüse। क्या बनेगा जुमला? ich berate das Gemüse, कि मैं सब्जी जो है वो भून रहा हूं। in der Pfanne, है in der Pfanne, in der Pfanne, है कि मैं फ्राई पैन में, है क्या बनेगा जुमला? ich berate, मैं भून रहा हूं, das Gemüse, सब्जी को, in der Pfanne, फ्राई पैन में। ठीक है। अच्छा जी, अगला जुमला है तौलिया। तौलिया को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? रोजाना यूज करते हैं आप इस तौलिए को, तो जर्मन जुबान में क्या कहते हैं तौलिए को? तौलिए को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं? Handtuch, हैं? क्या कहते हैं? Handtuch। ओके, Handtuch। ओके, हाथ को कहते हैं हाथ को, Handtuch है। और इसका आर्टिकल क्या है? das Handtuch है, das Handtuch यानी तौलिया, das Handtuch। ओके, अब इसका जुमला सुनिए। मैं तौलिए से खुद को साफ करता हूं। ठीक है। ich trockne mich, है क्या बनेगा? ich trockne mich, ich trockne mich का मतलब होता है मैं खुद को साफ करता हूं। ठीक है। ओके, mit dem Handtuch, अब है mit dem Handtuch। ओके, Handtuch, अब ये अब ट्रोकन वर्ब है, ये ट्रेन बार वर्ब है, इसलिए अब ये हम जुमले के एंड पे लिखेंगे ना। अब ट्रोकन है, अब ट्रोकन का मतलब होता है खुश करना। ich trockne mich, मैं खुद को खुश कर रहा हूं, mit dem Handtuch, अब है मैं तो अपने आप को तौलिए से खुश कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है कि बाकी लफ्ज, अच्छा, फर्श का कलीन। फर्श का जो कलीन होता है उसे क्या कहते हैं? टैपिश तो कलीन को कहते हैं ना, है टैपिश कहते हैं कलीन को, और बोर्डन कहते हैं फर्श को। टैपिश बोर्डन बनेगा लफ्ज, ये क्या बनेगा? टैपिश बोर्डन। क्या बनेगा जी? टैपिश बोर्डन, टैपिश बोर्डन है। टैपिश बोर्डन का मतलब होता है फर्श का कलीन। ओके, और इसका आर्टिकल होता है देयर, देयर। ठीक है। ओके, दे टैपिश बोर्डन। अच्छा, फर्श का कलीन नरम है, फर्श का जो कलीन है वो नरम है। इस है क्या जुमला बनेगा? दे टैपिश बोर्डन इज, क्या बनेगा? दे टैपिश बोर्डन, der Teppichboden ist, एक होता है वाइस, ये है वाइश, है ये बनेगा आपका वाइश। वाइश में होता है नरम, है वाइश में होता है नरम, और वाइस अभी अपने वाइस में सफेद होता है। ठीक है। ओके, der Teppichboden ist weich, के जो फर्श का जो कलीन है वो वाइश यानी नरम है। ठीक है। अच्छा, एक जुमला इसको मैं और रखूंगा आपके सामने। मैं फर्श कलीन को वैक्यूम कर रहा हूं, यानी उसे साफ कर रहा हूं। ich sauge, है ich sauge का मतलब होता है वैक्यूम करना। ich sauge है, ओके, वो स्टब जॉगर होता है ना जिससे आप उसको कलीन को साफ करते हैं, वो है sauge। ich sauge den Teppichboden, ich sauge den Teppichboden। ये बनेगा जुमला आपका। ठीक है। क्या बनेगा? ich sauge den Teppichboden, है कि मैं कलीन को वैक्यूम कर रहा हूं या इसको साफ कर रहा हूं। ओके। अच्छा, जो नलका होता है घर में, नलका जिसे पानी शानी पीते हैं, उसको क्या कहते हैं डॉइच में? बताइए क्या कहते हैं डॉइच में नलके को? क्या कहते हैं? बताया आपको, बताइए फिर। इसे कहते हैं वासाहान, वासाहान, है वासाहान कहते हैं। ठीक है, वासाहान। ओके, नल को कहते हैं वासाहान। ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या है? देयर, देयर वासाहान, है देयर वासाहान, ये नलके को कहते हैं, नल को, ये नल क्या है? देयर वासाहान। अच्छा, अब इसके जुमले सुन लीजिए जी। नलका खराब है, नलका जो है वो खराब है। देयर वासाहान इज कापुट, क्या कहेंगे? देयर वासाहान, der Wasserhahn ist kaputt, der Wasserhahn ist kaputt, है कि नल जो है वो खराब है भाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मैं नलका खोल रहा हूं, है मैं नलका खोल रहा हूं, क्या बनेगा? ich drehe, ich drehe का मतलब होता है खोलना, है ich drehe den Wasserhahn, den Wasserhahn auf, है ये भी ट्रेंड बार वर्ब है,
हैं, इश ड्रेहे हैं, और ऑफ एंड पे चला जाएगा, ठीक है। इश ड्रेहे देन वासा हान आउफ, कि मैं नल जो है वो खोल रहा हूं। इश ड्रेहे देन वासा हान आउफ, कि मैं नल जो है वो खोल रहा हूं। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस। अच्छा जी, अगला लफ्ज है साबुन है। ये वोकैबुलरी सारी इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई जोड़ के डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है, हैं? साबुन को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, बताइए। साबुन को क्या कहते हैं? साबुन को कहते हैं जाइफे, हैं? क्या कहते हैं साबुन को जर्मन जुबान में? जाइफे। और इसका आर्टिकल क्या है? दी जाइफे, गेनाउ, हैं? दी जाइफे, हैं? दी जाइफे कहते हैं साबुन को। अच्छा, साबुन जो है वो बाथरूम में है, हैं? अगर आपने ये कहना है साबुन जो है वो बाथरूम में है, तो क्या करेंगे? दी जाइफे लीक्ड, क्या बनेगा? दी जाइफे लीक्ड, हैं? कि यानी साबुन जो है वो पड़ा हुआ है इम्बादेसिमो, इम्बादेसिमो, क्या बनेगा जी? इम्बादेसिमा, इम्बादेसिमा, है? दी जाइफे लीक्ड इम्बादेसिमा, कि साबुन जो है वो बाथरूम में पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं अपने हाथ साबुन से धोता हूं, हैं? क्या बनेगा? इश वाश माइने हैंड, क्या बनेगा? इश वाश, इश वाश माइने हैंड, हैं? इश वाश माइने हैंड, मैं अपने हाथ धोता हूं, ठीक है। मित जाइफे, साबुन के साथ, हैं? क्या बनेगा? मित जाइफे, है? मित जाइफे, साबुन के साथ धोता हूं, हैं? इश वाशे माइने हैंडे मित जाइफ, हैं? दी जाइफे लीक्ड इन बादेसिमर, साबुन बाथरूम में पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, अगला है कचरादान, है? कचरादान जिसको कहते हैं म्यूल आइमा, हैं? क्या कहते हैं इसको? कचरेदान को जर्मन जुबान में म्यूल, हैं? ओके, म्यूल आइमा, है? म्यूल आइमा, ओके। इसके जो है गेनाउ, म्यूल आइमा, म्यूल आइमा कहते हैं, और इसका आर्टिकल देर है, देयर म्यूल आइमा, है? म्यूल आइमा, गेनाउ, ओके। इसका कुछ जुमले आपके सामने रखता हूं। कचरादान भरा हुआ है, देयर म्यूल आइमा इज फुल, हैं? क्या कहेंगे? देयर म्यूल आइमा, म्यूल आइमा, देयर म्यूल आइमा इज फुल, इस फुल का मतलब भरा हुआ है, देयर म्यूल आइमा इज फुल, कचरा भरा हुआ है। अच्छा, हम कचरादान में फेंकते हैं, या म्यूल ठूने में फेंकते हैं। ओके, क्या बनेगा? वियर वेरफन, क्या बनेगा जी? वियर वेरफन, है? वियर वेरफन का मतलब होता है हम फेंकते हैं, हाँ जी। देन म्यूल होता है कचरे को, जो कचरा होता है ना उसे म्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूल, कचरा, है? वियर वेरफन, हम फेंकते हैं, देन म्यूल यानी कचरे को, इन देन म्यूल आइमा, है? इन देन म्यूल आइमा, ओके, म्यूल आइमा, ये बनेगा जुमला आपका, ठीक है। वियर वेरफन देन म्यूल, हम कचरे को फेंकते हैं, इन देन म्यूल आइमा, ओके। आज का आखिरी लफ्ज एक और देख ले, ठीक है। अच्छा जी, जो तकिया है, तकिया जो आप सर पेट के नीचे रख के रात को सोते हैं, उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? उसको जर्मन जुबान में कहते हैं खिसन, 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 है? खिस, KISSEN, खिसन, है? ओके, और इसका आर्टिकल क्या है? 10 खिसन, है? 10, ओके, 10 खिसन, है? तकिए को कहते हैं। अच्छा, आगे है, जो तकिया है वो नरम है, नरम है। अभी नरम की डोचा आपको पिछले जुमले में बताई भी है मैंने, ठीक है। क्या बनेगी? याद है कि नहीं? है? Das Kissen ist, क्या बनेगा? Das Kissen ist weich, है? weich मैंने होता है नरम, है? अभी बताया मैंने आपको, weich मैंने नरम, ठीक है। अच्छा, एक जुमला सुनिए, मैं अपना तकिया बिस्तर पर रखता हूं, मैं अपना तकिया बिस्तर पर रखता हूं जी। क्या बनेगा? ich lege का मतलब है मैं रख रहा हूं या रखता हूं। mein Kissen, है? mein Kissen यानी अपना तकिया, ठीक है। auf dem Bett, auf das Bett, है? आपको एक्टिव होगा auf das Bett, ठीक है। क्या बनेगा जी? ich lege mein Kissen, मैं अपना तकिया रख रहा हूं,
auf das Bett, यानी बिस्तर पर रख रहा हूं, ठीक है, राइट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अक्सर आपके मैसेजेस भी आते हैं कि हमें वोकेबलरी में बहुत कमी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर वोकेबलरी के अल्फाज अपलोड किए जाएं। ये देख लें एक दफा दोबारा। दी जाइफे, जाइफे कहते हैं साबुन को, हैं, और म्यूल आइमा कहते हैं उसको कचरादान, हैं, म्यूल आइमा कचरादान को कहते हैं, और म्यूल म्यूल जो है वो कचरे को कहते हैं, ठीक है, म्यूल। इसी तरह दस खिसन, खिसन तकिए को कहते हैं, जो आप ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज, इनको जरूर सीखने की कोशिश करें। एंड बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।